आपको बता दें कि दिल्ली में एमसीडी का चुनाव होना है। 4 दिसंबर को चुनाव होना है, यानी हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव और गुजरात के विधानसभा चुनाव के बीच में। और अरविंद केजरीवाल ने भी कहा कि इस बार बीजेपी को 20 सीटों पर समेट देंगे। 250 सीटें हैं, तो इनके दावे में कितना दम है। और इन्होंने कुछ ऐलान किया, मैं आपको बताना चाहता हूं। अरविंद केजरीवाल जी ने एक 10 गारंटी योजना का ऐलान किया, जिसमें इन्होंने बताया कि भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली करेंगे, उसके बाद आवारा पशुओं से मुक्ति होगी, पार्किंग की समस्या से इनको निजात दिलाएंगे दिल्ली को, सड़कें दुरुस्त करेंगे। सड़क की बात के लिए तो कल रात में जब हम आ रहे थे तो हमें ये लग रहा था कि हम गांव की सड़कों पर चल रहे हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत मौजूद हैं जो भारतीय जनता पार्टी के सबसे लोकप्रिय कार्यकर्ता हैं, संघर्षशील कार्यकर्ता हैं, जिनका नाम भूपेंद्र कुमार गोयल है और ये मंडल मंत्री हैं कोहाट मंडल वार्ड 61 से। इनका कुछ ब्यौरा राजनीतिक दायित्व अगर तो ये बूथ अध्यक्ष थे वर्ष 2015 से 2022 तक, खंड प्रमुख वर्ष 2021 से 22 तक थे और पूर्व प्रभारी भी थे सहकारिता प्रकोष्ठ के। हाँ, 2021-22 थे खंड प्रमुख और पूर्व प्रभारी सहकारिता प्रकोष्ठ के जिला केशवपुरम के प्रभारी थे। सबसे पहले तो आपका यूपी टीवी में स्वागत है। नमस्कार जी, मेरा नाम भूपेंद्र कुमार गोयल है। मैंने जो ये क्या नाम है, जो उन्होंने जो वादे किए थे उसमें कुछ प्रकाश आपके पास डाल रहा हूँ। कुछ किया तो है नहीं, चुनाव आ गया फिर वादा, एक नया वादा, भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, कूड़े के पहाड़ को हटाएंगे। नहीं, कूड़े का पहाड़ तो जिस तरीके से पहले से जैसा था वैसे ही है और जो एमसीडी काम कर रही है वो काम लगातार काम हो रहा है। अभी ऐसा कोई उन्होंने जो वादा किया वो उस प्रकार से अभी पूरा नहीं हो, जब आएंगे जब पता लगेगा। इस बार के चुनाव में जो अभी हमने आपको वादे गिनाए हैं, भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, नए रोजगार, दिल्ली में भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे वो? नहीं, भ्रष्टाचार तो मुक्त जितना चल रहा है सबको भी पता है। वो एमसीडी जब आएगी हमारी बीजेपी की तो पता लग जाएगी भ्रष्टाचार कितना भ्रष्टाचार है। अरे आपको तो 20 सीटें दे रहे हैं, आप कैसे करेंगे आपकी आ जाएगी 20 सीट? वो तो वक्त बताएगा कि कितनी सीटें वो देते हैं, कि या दिल्ली की जनता बताएगी उनको, क्योंकि बीजेपी को सीटें मिलती हैं या केजरीवाल जी को मिलती हैं, वो दिल्ली की जनता इस पर निर्भर करेगी। अच्छा, केजरीवाल जी ने कोई अच्छा काम किया हो आपकी नज़र में? नहीं, कोई काम नहीं अच्छा किया। अब वार्ड में बहुत समस्याएं हैं, वार्ड की समस्याओं का समाधान जैसे हम कर रहे थे तो जितने भी एमसीडी के अंदर जो फंड आता था वो केजरीवाल जी के द्वारा ही आता था, दिल्ली विधानसभा के द्वारा आता था। वो अभी तक फंड हमारे लोगों को एमसीडी को मिला नहीं है, इस वजह से काम अधूरे रह गए हैं। दिल्ली के काफ़ी हद तक काम हुए नहीं हैं। अगर आपको मौका मिलता है और आप चुनाव जीत जाते हैं तो सबसे पहले कौन सा काम करेंगे जो आपने सोच रखा होगा कि हम अपने वार्ड के लेकर चुनाव जीतते हैं तो फिर यही काम करेंगे? नहीं, हमने जो हमारे यहाँ काम पेंडिंग है हम उस काम को करेंगे और हम तो जनता की सेवा के लिए आएंगे और जनता की सेवा अपने वार्ड की और जहाँ तक हो सकती है उतनी सेवा कर सकते हैं और सेवा भाव से ही हम इसके अंदर आना चाहते हैं। दिल्ली की मेन समस्या क्या है आपकी नज़र में? समस्या ही प्रदूषण है दिल्ली की, और पानी कर चुके हैं, बता रहे हैं। नहीं, कोई ख़त्म नहीं हुआ। प्रदूषण इतना है कि दिल्ली के अंदर लोगों को निकलना मुश्किल है। तो बड़े बड़े दावे करते हैं ना कि हमने नहीं, कोई नहीं दावे। विकास तो दिल्ली में खूब हुआ ना, दिल्ली में विकास तो हुआ, कोई विकास नहीं हुआ। अरे रोडें आपकी बहुत चमचमा रही। नहीं, कोई रोडें नहीं चमचा रही। रोड पब्लिक बता देगी कि रोड कितनी चमचा रही है। रोड इतनी बढ़िया नहीं है जितनी बढ़िया होनी चाहिए थी। स्कूल तो यहाँ के बहुत हाई प्रोफाइल हैं सरकारी? कोई नहीं है जी। स्कूल बाहर से टिप टॉप कर दिए गए हैं, अंदर से कोई इस प्रकार का कोई काम नहीं हो रखा है। अरे मनीष सिसोदिया तो लगातार दावे ठोकते, आगे कोई चेक कर ले भाई दिल्ली के स्कूल। तो वो तो पब्लिक बता देती है कि कितना स्कूल को उन्होंने काम कर रखा है। फिलहाल कोई ऐसा काम नहीं हुआ है। तो ये हमारे साथ भूपेंद्र कुमार गोयल जी थे जो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता भी हैं और इनका साफ तौर पर कहना है कि केजरीवाल जी सिर्फ घोषणा पर घोषणा करते, काम कुछ करते नहीं है। यूपी टीवी के लिए शिव मोस्ती की रिपोर्ट।